प्रिय दर्शकों, आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मुझे आशा है कि आप आज के अध्ययन के द्वारा भी अपने जीवन के लिए महत्वपूर्ण बातों को सीखने वाले हैं। आज हम उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 35 पद 1 से 29 पर ध्यान और चिंतन करने वाले हैं। मित्रों, इस अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर याकूब को बेतेल जाने और वहां एक वेदी बनाने की आज्ञा देते हैं और याकूब अपने परिवार को प्रतिमाओं और अशुद्ध बातों को छोड़कर स्वयं को शुद्ध करने के लिए कहता है। तब इसी अध्याय में हम देखेंगे कि परमेश्वर फिर से याकूब को आशीष देते हैं और उसका नाम इज़राइल होने की पुष्टि करते हैं। साथ ही इस अध्याय में राहेल की मृत्यु और इसहाक की मृत्यु जैसी महत्वपूर्ण घटनाओं का भी वर्णन है, जो याकूब के परिवार के जीवन में गहरे परिवर्तन का समय दर्शाती है। तो आइए हम परमेश्वर के दास के द्वारा इन बातों को गहराई से समझें और सीखें। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ हैं तथा वचन के अध्ययन के लिए तैयार हैं। दोस्तों, कृपया अपनी पेन और कॉपी लेकर हमारे साथ परमेश्वर के वचन के मनन के लिए अब तैयार हो जाइए। आज हम उत्पत्ति के 35वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका विषय है याकूब बेतेल को लौटता है, परमेश्वर अपनी वाचा को दोहराता है, बिन्यामीन के जन्म के समय राहेल की मृत्यु और इसहाक की भी मृत्यु। अध्याय 34 के समापन पर आपको लगा होगा कि मैंने यह बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी कि पनिएल के पास याकूब का जीवन बदल गया था। वास्तव में 34वें अध्याय के अंतर्गत हमें उसके जीवन में कोई विशेष परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है, और यह बात सच है, परंतु उसके जीवन में कुछ परिवर्तन हुआ था। मैं यहाँ पर याकूब के उस परिवर्तन और अनुभव को, जो पनिएल में हुआ था, एक चरम बिंदु तक पहुंचाने वाला अनुभव कहने से हिचकिचाता हूँ। दोस्तों, मुझे डर है क्योंकि इस चरम बिंदु तक पहुंचने वाले अनुभव को बहुत से लोगों के द्वारा कई बार बढ़ा चढ़ा कर बताया जाता है। कुछ लोगों को समस्याओं का सामना करने का अच्छा अनुभव होता है, और मुझे यकीन है कि हम में से बहुतों को यह अनुभव होगा, परंतु इनमें से बहुत से ऐसे हैं जो ऐसा नहीं करते हैं और कभी भी इस बात को स्मरण नहीं करते कि उनके जीवन में कुछ अद्भुत और महत्वपूर्ण हुआ था। परंतु जब याकूब पनिएल पर आया, तब कुछ अनहोना हुआ था। याकूब के जीवन के आरंभ से लेकर पनिएल तक उसका जीवन चरित्र सिर्फ स्वयं को ऊंचा उठाने, शारीरिक बातों को आगे रखने में ही हमें दिखाई देता है, तथा याकूब ऐसा ही व्यक्ति था और उससे अलग कुछ नहीं। वास्तव में पनिएल के पास उसके स्वयं का पतन हुआ था। वह हवा निकले हुए टायर की तरह बैठ गया था। वह हवा भरे गुब्बारे की तरह फूला हुआ था, परंतु वह व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं था। एक खोखला जीवन जी रहा था। अध्याय 34 में हम पाते हैं कि वह विश्वास के द्वारा चल नहीं रहा था। जैसे ही एसाव पीछे मुड़कर अपने घर की ओर बढ़ने लगा, याकूब अपने परिवार को लेकर शकेम चला गया। यह एक सोची समझी चाल थी। याकूब अब भी अपनी योग्यता और चालाकी पर निर्भर कर रहा था। दीना का बलात्कार हो चुका था। उसके सगे भाई शिमोन और लेवी शकेम में उस राजकुमार के पास जाते हैं। यद्यपि वह बलात्कारी दीना से विवाह करना चाहता था, तो भी उन्होंने उसकी हत्या कर दी, और इस प्रकार याकूब के पुत्रों ने वह नरसंहार किया जो किसी गैंग वार के समान दिखाई देता है। जब वे अपने घर वापस आते हैं, तब याकूब उनसे कहता है, तुमने मुझे इस देश के निवासियों में निंदनीय बना दिया है। दोस्तों, बहुत से व्याख्याकर्ता ऐसा विचार रखते हैं कि याकूब का शेकेम में रुकना एक त्रासदी था, और मैं भी इस बात से सहमत हूँ। एक प्रश्न आता है, क्या याकूब बेतेल जाने को तैयार था? क्या वह परमेश्वर द्वारा दिए जाने वाले अनुभव को प्राप्त करने के लिए तैयार था? नहीं। मेरे विचार में यही वह त्रासदीपूर्ण घटना है दोस्तों, जो 34वें अध्याय में घटी थी। जब एक मनुष्य अपनी शारीरिक सामर्थ्य के भरोसे चलता है, तो यही परिणाम होता है जो याकूब का हुआ। अब हम आते हैं अगले विषय पर, जो है याकूब बेतेल को लौटता है, और उसे जानने के लिए हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 35 अध्याय पद 1। लिखा है, तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकलकर बेतेल को जा और वहीं रह, और वहाँ परमेश्वर के लिए वेदी बना, जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा जाता था। दोस्तों, अब परमेश्वर याकूब को वापस बेतेल बुलाता है।
इस दुखद अनुभव के बाद वह जाने को तैयार होता है। आप देख सकते हैं कि पहले उसमें वहां जाने का विश्वास नहीं था, परंतु अब याकूब अपने परिवार में आत्मिक अगुवाई करना आरंभ करता है। पद 2 को पढ़ते हैं, लिखा है, तब याकूब ने अपने घराने से और उन सब से भी जो उसके संग थे कहा, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको और अपने अपने को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल डालो। दोस्तों, आप देखते हैं कि अब याकूब अपने परिवार के लोगों को कुछ शिक्षा देता है। कहता है, सबसे पहले अपने बीच में से पराये देवताओं को दूर करो। यह वास्तव में चौंकाने वाली बात है। दोस्तों, आपको याद होगा कि जब याकूब राहेल और लिया के साथ हारान से भागा था, तब राहेल अपने गृह देवता साथ लेकर आई थी। उस समय याकूब नहीं जानता था कि उसने अपने पिता के घर के गृह देवता को चुरा ली है। जब उसने लाबान से कहा था कि उसके पास लाबान के गृह देवता नहीं है, तब वो सच कह रहा था। परंतु जब उसे यह मालूम हुआ कि गृह देवता उसके पास ही हैं, तब ही याकूब अपने परिवार को उनसे दूर होने को कहता है, क्योंकि अब वह जीवते और सच्चे परमेश्वर को जान चुका था। वास्तव में उस परमेश्वर से उसकी व्यक्तिगत मुलाकात हो चुकी थी। यह पहली बार है दोस्तों कि आप याकूब को आत्मिक अगुवाई करते हुए देखते हैं। वो कहता है, तुम्हारे बीच में जो पराये देवता हैं उन्हें निकाल फेंको। सबसे पहले हमें दोस्तों अपने जीवन से गलत बातों को, उन सब बातों को दूर करके फेंकना है। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग हैं जो सप्ताह के 6 दिन तो अन्य प्रकार की आराधना में लिप्त रहते हैं, पर विश्रामवार के दिन सच्चे परमेश्वर की आराधना करने के लिए वे आते हैं। दोस्तों, आपको किसी पर एक पर केंद्रित रहना होगा। मित्रों, अगर आप वापस लौटकर बेतेल को आते हैं, अर्थात जहाँ से आपने पहली बार परमेश्वर से मुलाकात की थी, आपने पहली बार जब उसे जाना था, तो सबसे पहले आपको अपने जीवन से उन सभी बातों को दूर करना, छोड़ना होगा जो आपके और परमेश्वर के बीच में आ रही है। याकूब अपने परिवार के लोगों से कहता है, अपने अपने को शुद्ध करो। एक विश्वासी के लिए इसका बहुत गहरा अर्थ है, अपने पापों को स्वीकार करना और उनसे दूर होना। आप विश्रामवार को आराधना में आकर परमेश्वर से ये नहीं कह सकते दोस्तों कि आपने जो कुछ पिछले सप्ताह में किया है, प्रभु तू उसे नज़रअंदाज कर दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। 1 यूहन्ना 1 अध्याय पद 9 में लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। परमेश्वर पापों को क्षमा अवश्य करेगा, परंतु हमारे पापों का अंगीकार किया जाना भी आवश्यक है दोस्तों। तब आगे याकूब कहता है, अपने वस्त्र बदल डालो। दूसरे शब्दों में वो कहता है, अपने पुराने वस्त्रों को उतार फेंको। पवित्र शास्त्र बाइबल में वस्त्र हमारी आदतों को, हमारी जो आदत बनी हुई हैं उसको भी प्रकट करते हैं। क्या आप ऐसे वस्त्र धारण करते हैं दोस्तों जो परमेश्वर की आदत को प्रकट करता है या परमेश्वर को प्रकट करता है? क्या आपके व्यापार क्षेत्र में या आपके विद्यालय में या आपके कार्यालय में या फिर आपके पास पड़ोस में, आपके मोहल्ले में आप दूसरों से अलग दिखाई देते हैं? आप परमेश्वर के मनुष्य के रूप में दिखाई देते हैं? क्या आपकी कोई आदत आपको अलग और परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट करती है, जिससे लोग जाने कि आप परमेश्वर की संतान हैं? जिस दिन याकूब बेतेल को वापस गया दोस्तों, उस दिन से वह परमेश्वर के लिए जीवन जीने लगा। उस समय तक शायद वो अपने स्वयं के लिए जीवन जी रहा था, परंतु अब वो कहता है, आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं। तब आइए दोस्तों पद 3 को पढ़ते हैं। वहां पर कहता है, और आओ हम यहां से निकलकर बेतेल को जाएं, वहां मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा, जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। अब्राहम और इसहाक ने वेदी बनाया था और अब याकूब भी वेदी बनाने जा रहा है। इस बात के लिए दोस्तों परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब वह परमेश्वर के लिए एक गवाह बनने जा रहा था और याकूब कहता है, मैं परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट के दिन मेरी सुन ली और जिस मार्ग से मैं चलता था उसमें मेरे संग रहा। याकूब उस बात को स्मरण करता है मित्रों कि जब वह जवान था और अपने घर से भागा जा रहा था, उसे घर की चिंता और अकेलापन सता रहा था। तब वह बेतेल पहुंचा और परमेश्वर उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। परमेश्वर ने उससे कहा था, सुन,
मैं तेरे संग रहूँगा और जहाँ कहीं तू जाए वहाँ तेरी रक्षा करूँगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊँगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूँ तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। मित्रों, इस तरह साल बीतते गए, लेकिन परमेश्वर निश्चित रूप से उसके प्रति विश्वास योग्य बना रहा। परंतु अब परमेश्वर याकूब से कहता है, तुझे वापस बेतेल को जाना होगा, जहां से तूने आरंभ किया था, तुझे उसी स्थान से फिर से आरंभ करना होगा। मित्रों, उन वर्षों को स्मरण करें आप, जो हमने या आपने घटिया और अनुचित मसीही जीवन जीते हुए समय बर्बाद कर दिया है। अब तक अपना जीवन आपने बर्बाद किया है, उन बातों को याद करें। निश्चय ही हमने अपना समय व्यर्थ में गंवाया है। कई साल हैं जो हमने गंवा दिया है। ऐसे ही परमेश्वर ने इस्राएल की संतानों को मिस्र देश से निकालकर प्रतिज्ञा के देश में ले जाने के लिए बुलाया था। 40 वर्ष तक जब वे उस जंगल में भटकते रहे, तब परमेश्वर ने यहोशू को दर्शन देकर कहा, प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश कर। तब वह वहीं से आरंभ करता है जहां से उन्होंने वो मार्ग छोड़ दिया था। उन्होंने अपने 40 वर्ष उस जंगल में बर्बाद कर दिए थे। आज कितने ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे मसीही हैं दोस्तों, जो अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं और वे कोई लाभ नहीं हासिल कर रहे हैं। हम में से बहुतेरे इस याकूब के समान ही हैं और यही कारण है कि हम आज भी अपने जीवन में आशीष प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आज हम पर भी यही नियम लागू होता है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि वह कहता है, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ। यदि वह याकूब का परमेश्वर है दोस्तों, तो वह मेरा भी परमेश्वर है, वो आपका भी परमेश्वर है और वो एक अद्भुत परमेश्वर है। यह अध्याय हम सब के लिए एक उत्साहवर्धक अध्याय होना चाहिए दोस्तों। यहाँ अब हम ध्यान दें कि याकूब अपने घर का अधिकार संभाल रहा था, उन्हें सही मार्ग की शिक्षा दे रहा था। आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं उत्पत्ति 35 अध्याय के पद 4 को। लिखा है, इसलिए जितने पराये देवता उनके पास थे और जितने कुंडल उनके कानों में थे, उन सबों को उन्होंने याकूब को दिया और उसने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे जो शकेम के पास है गाड़ दिया। क्या आपको मालूम है दोस्तों कि कानों के कुंडल या बालियां उन दिनों में उपासना से संबंध रखती थी, प्रतिमा आराधना से, तथा पवित्र शास्त्र बाइबल में इसके विषय में बहुत कुछ लिखा गया है। कान के कुंडल मूर्ति पूजा से संबंधित थे, इस कारण अब वे उससे छुटकारा पाना चाहते थे। साथ में लिखा है, याकूब ने उनको उस बांज वृक्ष के नीचे गाड़ दिया जो शकेम में है। याकूब उनसे छुटकारा पा लिया दोस्तों। उसने उसे कहीं सुरक्षित नहीं रखा, परंतु उसे जमीन में गाड़ दिया। मित्रों, उन्हें दूर करना अति आवश्यक था, क्योंकि अब वे एक नई जिंदगी जीने जा रहे थे। तब पद 5 और 6 में आगे हम पढ़ते हैं। लिखा है, तब उन्होंने कूच किया और उनके चारों ओर के नगर निवासियों के मन में परमेश्वर की ओर से ऐसा भय समा गया कि उन्होंने याकूब के पुत्रों का पीछा ना किया। याकूब उन सब समेत जो उसके संग थे कनान देश के लूज नगर को आया। वह नगर बेतेल भी कहलाता है। दोस्तों, आप देखते हैं कि याकूब द्वारा उस नगर का नाम बेतेल रखे जाने से पहले उसका नाम लूज था और लोग उसे लूज के नाम से ही जानते थे, ना कि बेतेल के नाम से। परंतु हम आज उसे बेतेल के नाम से जानते हैं। तब पद 7 में हम पढ़ते हैं। लिखा है, वहाँ उसने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि जब वह अपने भाई के डर से भागा जाता था तब परमेश्वर उस पर वहीं प्रकट हुआ था। मित्रों, बेतेल का अर्थ होता है परमेश्वर का घर, जो नाम याकूब ने उस नगर को पहले दिया था, परंतु अब वह उसे एल बेतेल कहता है, जिसका अर्थ होता है परमेश्वर के भवन का परमेश्वर। दोस्तों, याकूब के जीवन में आत्मिक उन्नति इस बात को प्रकट करती है। अब हम बहुत ही रोचक बात को देखने जा रहे हैं दोस्तों, जो पद 8 में आती है। आइए हम पढ़ते हैं 35 का पद 8। लिखा है, और रिबका की दूध पिलाने हारी धाय दबोरा मर गई और बेतेल के बांज वृक्ष के निचले भाग में उसको मिट्टी दी गई और उस बांज वृक्ष का नाम अल्लोन बक्कूत रखा गया। संभवतः दोस्तों रिबका पहले ही मर चुकी थी, परंतु दबोरा उस समय याकूब के साथ थी। लेकिन पवित्र शास्त्र हमें यह नहीं बताता कि उसकी मृत्यु कब हुई। बेचारा याकूब अपनी माता को
दोबारा कभी नहीं देख पाया। यह ध्यान देने बात है, यह घटना उतनी दुखद नहीं है दोस्तों जितनी यह है कि अब याकूब की माँ उसे फिर कभी नहीं देख पाएगी, क्योंकि उसने याकूब को थोड़े समय के लिए अपने से दूर भेजा था, परंतु वो अब उसे नहीं देख पाती है दोस्तों। उसके बाद उसे कभी मौका नहीं मिला। अब आगे परमेश्वर अपनी वाचा को दोहराते हुए याकूब से क्या कहता है, पद 9 में हम पढ़ते हैं, लिखा है, फिर याकूब के पद्दनराम से आने के पश्चात परमेश्वर ने दूसरी बार उसको दर्शन देकर आशीष दी। दोस्तों, पिछले इन कुछ वर्षों में परमेश्वर याकूब के साथ जूझता रहा। अब वह उसे उसी स्थान बेतेल में वापस लाता है, वहाँ उसे पकड़ता है जहाँ पर याकूब अपनी जवानी के समय आया था, जहाँ वह पहली बार परमेश्वर से मिला था। इस दौरान उसने अपने मामा के घर में व्यतीत किया गया समय कई मायने में बर्बाद कर दिया था। अब हम पढ़ते हैं पद 10 और 11 को, जहाँ पर लिखा है, और परमेश्वर ने उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब न रहेगा, तू इस्राएल कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। फिर परमेश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तू फूले फले और बढ़े, और तुझसे एक जाति वरन जातियों की एक मंडली भी उत्पन्न होगी, और तेरे वंश में राजा उत्पन्न होंगे। ध्यान दे दोस्तों कि परमेश्वर उससे कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। यही उसने अब्राहम से भी कहा था। तब पद 12 में आगे क्या लिखा हुआ है, और जो देश मैंने अब्राहम और इसहाक को दिया है वही देश तुझे देता हूँ, और तेरे पीछे तेरे वंश को भी दूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर उस संपत्ति को बहुत महत्वपूर्ण मानकर चल रहा है। अब आप देखते हैं दोस्तों कि यह तीसरी बार है कि परमेश्वर उनसे इस भूमि की प्रतिज्ञा करता है। सबसे पहले उसने अब्राहम को किया, फिर उसने इसहाक से किया, और अब याकूब से कहता है। परमेश्वर इन सभी को 2-2, 3-3 बार यही कहता है, और अब्राहम को तो परमेश्वर ने कई बार यह प्रतिज्ञा किया था। तब आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 13 से लेकर के 15 तक। लिखा है, तब परमेश्वर उस स्थान में जहां उसने याकूब से बातें की उसके पास से ऊपर चढ़ गया, और जिस स्थान में परमेश्वर ने याकूब से बातें की वहां याकूब ने पत्थर का एक खंभा खड़ा किया और उस पर अर्घ देकर तेल डाल दिया। जहां परमेश्वर ने याकूब से बातें की उस स्थान का नाम उसने बेतेल रखा। दोस्तों, यहाँ पर हम पहली बार अर्घ देने का उल्लेख देखते हैं। लेवी व्यवस्था की पुस्तक में हमें 5 प्रकार के बलिदानों का उल्लेख किया गया है। अर्घ चढ़ाने का वर्णन वहाँ पर हमें नहीं मिलता। वास्तव में इसके बारे में कोई निर्देश नहीं दिया गया है, परंतु अर्घ बलि का वर्णन हम यहाँ पर पाते हैं। प्रामाणिक तौर पर देखा जाए तो यह सबसे पुराने बलिदानों में से एक है, और आज यह विश्वासियों के लिए यह बहुत महत्व रखता है। यह अर्घ बलि दूसरी बलियों के ऊपर उंडेला जाता था, और यह भाप बनकर ऊपर उठ जाता था। पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों से कहता है कि वह अपने जीवन को इसी तरह जिए, या उन्हें जीवन इसी तरह जीना चाहिए। जब वो कहता है, अब मैं अर्घ के समान उंडेला जाता हूँ, ये बात पौलुस प्रेरित कहता है। दोस्तों, अब हम अगले विषय पर आते हैं, जो है बिन्यामीन के जन्म पर राहेल की मृत्यु। आइए हम पढ़ते हैं पद 16 को। लिखा है, फिर उन्होंने बेतेल से कूच किया, और एप्राता थोड़ी ही दूर रह गया था कि राहेल को बच्चा जनने की बड़ी पीड़ा उठने लगी। दोस्तों, राहेल का पुत्र था यूसुफ, और अब उसे दूसरा पुत्र प्राप्त होने वाला था, जो हम पद 17 और पद 18 में पढ़ते हैं। लिखा है, जब उसको बड़ी बड़ी पीड़ा उठती थी तब धाई ने उससे कहा, मत डर, अब की भी तेरे बेटा ही होगा। तब ऐसा हुआ कि वह मर गई, और प्राण निकलते निकलते उसने उस बेटे का नाम बेनोनी रखा, पर उसके पिता ने उसका नाम बिन्यामीन रखा। दोस्तों, आप यहाँ पर देखते हैं कि एक अद्भुत बात होती है। राहेल की मृत्यु नहीं, परंतु जिस प्रकार से यह घटना घटती है, ये अद्भुत बात है। राहेल उसे बेनोनी कहती है। बेनोनी का अर्थ है उसका नाम शोक का पुत्र रखना।
परंतु याकूब ने उस बच्चे को देखा और उससे कहा, मैंने अपनी प्यारी राहेल को इस समय खो दिया है और यह छोटा बालक उसी के समान दिख रहा है, इसलिए मैं इसे बिन्यामीन कहूँगा। इसका नाम बिन्यामीन होगा, अर्थात मेरे दाहिने हाथ का पुत्र। मित्रों, याकूब राहेल के पुत्रों के प्रति पक्षपाती रहा, उसने उनसे ज़्यादा प्रेम किया। दोस्तों, ऐसा लगता है कि याकूब के द्वारा पद्दनराम में रहते हुए बिताए गए उन सालों में या उन समयों में जबकि शारीरिक अभिलाषाओं और स्वार्थ के बहुत से प्रमाण दिखाई देते हैं, राहेल के प्रति याकूब का प्रेम ही एकमात्र अच्छी बात थी जो हमें उसके जीवन में दिखाई देती है। याकूब राहेल से प्रेम रखता था और इसमें शंका की कोई बात नहीं है। वह उसके प्रति बहुत समर्पित था। वह राहेल के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि उसने उसे उन देवताओं को भी रखने की अनुमति दे दी थी जो वो लेके आई थी, जिसे उसने अपने पिता के घर से चुराया था। याकूब राहेल के प्रति बहुत कृपालु था। उसने उसे पहला पुत्र यूसुफ दिया था और अब वह बिन्यामीन को जन्म देने वाली थी और अपने दूसरे पुत्र के जन्म के समय वो मर जाती है। याकूब के लिए यह बहुत ही दुख का समय था। दोस्तों, याकूब के अन्य 10 पुत्र उसके लिए इतने आनंद का कारण नहीं थे। एक से अधिक पत्नी रखना पाप है। दोस्तों, इस बात को हम सब जानते हैं। परमेश्वर एक से अधिक विवाह की अनुमति हमें नहीं देता। यूसुफ ने अपने सौतेले भाइयों को या उनके साथ जो व्यवहार प्राप्त किया था, यह विशेष रूप से इससे प्रकट होता है। याकूब यूसुफ और बिन्यामीन से बहुत प्रेम करता था और वास्तव में यही अन्य पुत्रों के घृणा का कारण बन गया। उसे यूसुफ के प्रति इतना पक्षपात प्रदर्शित नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो अर्थात याकूब अपने ही घर में पक्षपात के परिणाम को अनुभव कर चुका था। उसे उसके पिता ने ही उसे किनारे कर दिया था। वह उन बातों का परिणाम जानता था। याकूब अपनी प्रिय पत्नी राहेल को अब खो चुका था, पर अब उसके पास बिन्यामीन था, उसका पुत्र था। यद्यपि वह पुत्र राहेल के दुख का कारण था, पर फिर भी याकूब उसे बेनोनी नहीं कहता है। यूसुफ याकूब के दुख का कारण नहीं था दोस्तों, वह उसके दाहिने हाथ का पुत्र था, उसके सहारे की लाठी थी और ऐसा जिस पर वह बुढ़ापे में सहारा ले सकता था। यहाँ अभी इस बात को समझना आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि भविष्य में जब याकूब को बहुत दुख सहना पड़ेगा, तब यह हमें इससे समझने में सहायता प्रदान करेगा। इन सब बातों की जड़ याकूब के पापों में छुपी हुई थी दोस्तों। परमेश्वर हमारे जीवन में गलत बातों को कभी भी मान्यता नहीं देता है। हम सोचते हैं कि हम इससे बच जाएंगे, लेकिन हम इससे कभी बच नहीं पाएंगे। जैसा याकूब नहीं बच पाया, हम में से कोई नहीं बचेगा। हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा। तब पद 19 में हम आते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है, यो राहेल मर गई और एप्राता अर्थात बैतलहम के मार्ग में उसको मिट्टी दी गई। दोस्तों, आज उसकी कब्र वहाँ पर उपस्थित है, जिसे आप जाकर कभी भी देख सकते हैं। तब पद 20 में हम पढ़ते हैं, लिखा, याकूब ने उसकी कब्र पर एक खंबा खड़ा किया। राहेल की कब्र का वह खंबा आज तक बना है। दोस्तों, यह उस समय तक था जब मूसा ने इस पुस्तक को लिखा था, परंतु आज भी वहाँ पर यह खंबा स्थित है। पद 21 में आगे लिखा हुआ है, फिर इस्राएल ने कूच किया और एदेर नामक गुम्मट के आगे बढ़कर अपना तंबू खड़ा किया। दोस्तों, पद 22 से 26 में हमें याकूब की विभिन्न पत्नियों से उत्पन्न पुत्रों की सूची दी गई है। मित्रों, वास्तव में यूसुफ और बिन्यामीन ये 2 ही असाधारण पुत्र निकले, परंतु अन्य सही रीति से आगे नहीं बढ़ पाए। यह फिर इसी बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर एक से अधिक विवाह को आशीष नहीं देता। याकूब का परिवार हमारे लिए उस सच्चाई का एक उदाहरण प्रस्तुत करता है। यद्यपि मामा लाबान भी इसके लिए जिम्मेदार था, परंतु याकूब भी इसमें आगे बढ़ता चला गया और उसने अपने जीवन को सुधारा नहीं। तब हम पद 29 में आते हैं, जहाँ पर हम इसहाक की मृत्यु को देखते हैं। लिखा है, और इसहाक का प्राण छूट गया और वह मर गया और वह बूढ़ा और पूरी आयु का होकर अपने लोगों में जा मिला और उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसको मिट्टी दी। मित्रों, मेरा अनुमान है कि उसके पिता इसहाक की मृत्यु ही एकमात्र अवसर था जब याकूब ने अपने देश वापस लौटने के बाद के समयों में ये दोनों भाई एसाव और याकूब एक साथ कभी आए होंगे।
क्या आपने ध्यान दिया कि इस अध्याय में इसके अंत होते होते आप देखते हैं मौत को बहुत ज़्यादा, मृत्यु को अहमियत दी गई है। सबसे पहले रिबका की भाई दबोरा की मृत्यु होती है। इसमें हमें स्वयं रिबका की मृत्यु का भी संकेत मिलता है। फिर याकूब की प्रिय पत्नी राहेल की मृत्यु हो जाती है और आखिर में यह अध्याय इसहाक की मौत के साथ समाप्त हो जाता है। मित्रों, समय के साथ सभी के सांसारिक जीवन का समय समाप्त हो जाएगा, पर हम इस समय में क्या करते हैं यह बहुत महत्वपूर्ण है। आप इस समय में क्या करते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। किसी ने ऐसा कहा है, इस संसार में हमारा समय परमेश्वर द्वारा दिया गया एक उपहार है, परंतु हम इस समय में क्या करते हैं यह परमेश्वर को हमारा उपहार है। आप जो कुछ करते हैं वो परमेश्वर को आप एक उपहार के रूप में देते हैं। सोचने की बात यह है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम परमेश्वर को क्या उपहार दे रहे हैं। अपने जीवन पर आज विचार करते हुए आइए दोस्तों हम प्रार्थना करके समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जीवन दिया है और इस जीवन में प्रभु आपने हमें जो समय दिया है उसमें आपने हमें उत्तम कार्य करने के लिए प्रेरित किया है। प्रभु, हमारी विनती है आप हमारी सहायता करें। हमारे दर्शकों के लिए विनती है प्रभु कि उनकी सहायता करें कि वे अपने जीवन में वो काम करें जो आपको महिमा देता है। हो सकता है हमने अपना जीवन का बहुत सा समय बर्बाद कर दिया है आपसे दूर रहते हुए, लेकिन आज आवश्यकता है प्रभु कि हम वापस उस पॉइंट पर आएँ जहाँ पर हमने आपसे मुलाकात किया था और एक नई यात्रा यहाँ से आरंभ करें। पिता परमेश्वर, हमारी सहायता करें। धन्यवाद देते हैं इस विनती को सुनने के लिए। प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले प्रसारण में इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके पूरे परिवार पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, मैं आशा करती हूँ कि आप सब आज के अध्ययन के द्वारा अवश्य ही आशीषित हुए हैं। आज हमने देखा कि जब हम अपने जीवन से गलत बातों को दूर करके पूरे मन से परमेश्वर की ओर लौटते हैं तो वो हमें फिर से आशीष देता है और अपने वायदों को भी पूरा करता है। याकूब के जीवन में हुए ये अनुभव हमें याद दिलाते हैं कि जीवन में दुख और परिवर्तन के समय भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। आइए हम भी अपने जीवन में परमेश्वर के प्रति विश्वास, पवित्रता और आज्ञाकारिता को अपनाएं ताकि हम उसकी आशीषों का अनुभव कर सकें। आइए अब हम प्रश्नों की ओर चलें। पिछले प्रश्न का उत्तर है ए, शिमोन और लेवी। याकूब के पुत्र शिमोन और लेवी ने हमोर के लोगों का संहार किया। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, कौन लाबान के घर से गृह देवता को ले आई थी? ए, लिया, बी, बिल्हा, सी, राहेल या डी, जिल्पा? मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 96514333397 पर SMS या WhatsApp करें। मित्रों, यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 96514333397 पर जरूर कॉल करें। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता के लिए सदैव तत्पर हैं। प्रभु आप सभी को आशीष दे। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।